हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे उठ चुके हैं। ये बच्चा उठ गया, ये उठ गया, दोनों बच्चे उठ चुके हैं। मैं भी उठ गई हूँ। गर्म पानी रख दिया अपनी के लिए, नहाएगी, स्कूल जाएगी। हाँ बेटा, बस वीडियो स्टार्ट होगी। गर्म पानी रख के आई, मुँह माँ धोया ही मैं अपना ना। उन्हीं के लिए पानी गर्म रख रखा है मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और है ना, भगोने में ना दूध रखा रहता है हमारे, तो इस वजह से इस वाली कढ़ाई में रखा हुआ है। गर्म हो गया, बस आने वाली है वो। थोड़ा कायरव को लेके चली गई दुकान पे। रो रहा, सुबह सुबह इतना काम रहता है। सुबह सुबह बच्चा चीज पकता है, और काम में इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलती। बस चाय रख देते हैं बनने के लिए, फिर मिलते हैं आपको। जल्दी जल्दी देर हो रही है। आप लोगों से बात करने के बाद में मैंने चाय रख दिया बनने के लिए। जी हाँ, ये दूध में पत्ती सी लगा लेते हैं, चाय बना रहे हैं। अवनी को नहला कर लाई हूँ। अवनी को नहा के इसको ड्रेस बनाई, निक्कर बनियान पहना दी, फिर ड्रेस बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा बेटा लो, पहले तो मैं रेडी कर देती हूँ। और चाय मैंने बनने के लिए रखी थी है। पहले स्कर्ट का थोड़ा सा पानी गर्म करा था। और जो मेरी रोड है पानी गर्म करने की, पता नहीं वो मैंने कहाँ रख दी, मेरे याद ही नहीं आ रही। देखनी पड़ेगी, कहीं संदूक में या बेड वगैरह में रखी होगी। और अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ना संदूक खोलने की ना बेड खोलने की, क्योंकि घर के काम में ही मैं थक सी जाती हूँ। अभी तबीयत जो है मेरी नॉर्मल नहीं है, तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ मैं घर के और वैसे कामों में। तो इस वजह से है ना, मुझसे खुल भी नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे तुझे आराम लगेगा मैं खोल लूँगी, बेड खोल लूँगी, या फिर वो खोल लूँगी। संदूक उसमें होगी तो पता चल जाएगा कहाँ पर है। और अभी मैं अवनी को रेडी कर रही थी, बेल्ट लगा रही थी इसको स्कूल की। और टाई लगा देते हैं, बालों में इसके कंघी करनी है। और अभी जो है बालों में कंघी करनी है, टाई लगानी है। और अभी जो है फिर यहाँ पर ये जो है इसके ताऊ जी की लड़की है रितिका, ये भी इसी स्कूल में जाती है। ये भी रेडी होके आ गई थी कि मौसी अवनी रेडी नहीं हुई। मैंने कहा बस होगी बेटा, बस नाश्ता बनाना है, बाकी मैंने रेडी कर दी। अभी तो टाइम है। मैंने कहा हाँ मौसी अभी तो टाइम है। मैं तो तैयार होके आ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बैठ जाओ इसके पास में। और ये ना सुबह में भी आ जाती है, शाम में भी आ जाती है, खेल लेती है। दोनों बहना साथ साथ सीखी है, 1-2 साल की छोट पढ़ाई है इनमें। और यहाँ मैं अवनी को शूज बना रही हूँ, वो सॉरी सॉक्स पर आ रही थी। मुझे सीधी सी भाषा में बोलते हैं, मुझे पढ़ा रही थी। हम लोग जुराब भी बोलते हैं। और वही पढ़ा रही थी। ये पढ़ाने के बाद में अभी मैं बोल रही थी कि बेटा ला बालों में कंघी करवा ले और हेयर बैंड लगवा ले, क्योंकि अब उसके बाल थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं। और मैं कटवाने के लिए बोलती हूँ, मम्मी नहीं मुझे नहीं कटाने, अब सर्दी लगने लगी है। अब सुबह सुबह कर रही थी, मम्मी सर्दी लग रही, गर्म पानी में नहा के भी। मम्मी मैं बाल नहीं कटाऊंगी, अब बढ़ाऊंगी, बड़े बड़े बाल अच्छे लगते हैं मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, गोल तक करा तू, नहीं अभी नहीं कराने तो कोई नहीं। मैंने कहा चलो तेरे जन्मदिन पे करवा देंगे तुम्हारे, अभी फ़िलहाल ना ऐसे ही रहने दो। और उसके बाल काफ़ी बड़े हो गए। उसके जो है ना बाजू के बटन लगाने थे, अभी मुझे इनमें काज नहीं हो रहे। मतलब जिन बटन लगाने वाले हैं इनको करना पड़ेगा। अभी देखा इधर मैंने सोचा हो रहे होंगे। और यहाँ अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अपने छोटे से किचन में। बेटी मैंने रेडी कर दिया, उसका बैग रात में ही लगा देता। अब छोटे से किचन में आकर मैं इसके लिए बना रही हूँ पराठे। तो पहला पराठा जो है गोपाल जी को जाएगा, उसके बाद सेकंड पराठा उन्हीं को जाएगा, और थर्ड पराठा जो है उसके टिफ़िन में जाएगा। तो फटाफट से उसके लिए मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सुबह में इतना काम होता है बहुत ज़्यादा। अकेले आदमी की ना चक्री सी घूम जाती है, वही मेरे साथ हो रहा है। सुबह में इतना ज़्यादा काम। कायरो भी मेरे साथ ही उठ गया। मैं सोची थी कि वो सोया रहे, पर वो भी मेरे साथ ही उठ गया।
और फिर अवनी को भी तैयार करना, नहलाना, उसकी ड्रेस व्रेस पहनाना। बच्ची है, टाई बेल्ट वगैरह लगाना, वो इतनी बड़ी नहीं है जो खुद से तैयार हो जाए। और फिर नाश्ता तो मतलब आप लोगों को बताऊं, सुबह सुबह मेरी चक्री घूम जाती है जब मैं अकेली सारे काम को एकदम कवर करती हूँ। मतलब ये भी कर, वो भी कर, टिफ़िन भी धरना है, डायरी भी चेक करनी है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया बेटा का, कोई पेंसिल तो नहीं छूट गई। बच्ची है ऐसे तो वो लगा लेती है अपना बैग, पर फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है उसका बैग चेक करने की। और यहाँ पर अभी मैं ना बीच में उसने आवाज़ लगाई थी, उसकी सुनकर आई और पहला पराठा सेक लिया मैंने। अभी चाय खा लेती हूँ, गोपाल जी को भोग लगाया ही, फिर एक पराठा उसको खाने को दे आई। और अभी जो है मैं उसके पराठा जो है ना पैक कर रही हूँ। सॉस के साथ पराठा लेकर जाएगी आज। ऐसे मैं कभी सब्ज़ी दे देती हूँ, कभी सॉस के साथ दे देती हूँ, कभी आलू का पराठा दे देती हूँ। तो आज मैं सॉस के साथ दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और मैंने पूछा था बेटा कुछ बनाऊँ, मम्मी आपको बुखार है तो आप है ना ज़्यादा कुछ मत करो, आप बस सॉस के साथ पराठा दे दो, चाहे ना भी दो। मेरी बेटी मेरी बहुत फिक्र करती है, कभी कभी तो बोलती है मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, रहने दो, कोई बात नहीं, आप मत बनाओ, मैं ऐसे ही रह लूँगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे मतलब बहुत वो आता है, बच्चे माँ के लिए कितना वो करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे भूखे नहीं रहते, आप भूखे रहोगे मैं नहीं देख सकती। और यहाँ भी मैंने बस घी का है ना, घी का पराठा बना दिए मैंने। उसके लिए 3-4 पराठे बनाए थे, घी के ही बना दिए। मेरा तो किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं कर रहा था। उसका लंच बॉक्स रख दिया। और यहाँ कायरव ले रहा है उसका मास्क, स्कूल में ना मास्क लगा कर जाना है। तो मैं उसके दिखाया भी था आप लोगों को, 3-4 मास्क लेकर आई हूँ इसी वजह से, ये गंदा हो जाए, धुल जाए, या 2 एकदम ना पाए तो तीसरा पा जाए टाइम पर। वैसे तो मैं उसके सारे कपड़े, टाई बेल्ट सब चीज़ें जो है बिल्कुल अलग रखती हूँ, पर एक बास्केट ऐसी लेने वाली हूँ मैं जिसमें उसकी स्कूल की ड्रेस वगैरह बस, उससे अलग कुछ और ना हो। एक उसकी बुक के लिए एक छोटा सा बुक स्टोर बनाऊँगी मैं, सोच रही हूँ कि बनाऊँ अपनी बेटी की किताबें रखने के लिए, या फिर लूँगी। अभी पर थोड़ी है, अभी तो रख चल जाता है, आगे आगे जब बढ़ जाएंगे तब। अभी तो जब तक जिस चीज़ के बिना चल रही है उसको चलाएँगे। और अभी बच्चे जो है निकल गए और कायरव है ना बहुत तेज़ी से अवनी के पीछे भागा, रोने लगा। क्या ये देखो, अवनी गई है ना, अन्नी के साथ जाऊंगा पूरा वो करता है, अवनी को जाने ही नहीं देता, अन्नी के साथ जाऊंगा। और यहाँ फिर मैं उसको पकड़ के लाने वाली हूँ, मैं भी भागी फिर उसके पीछे। और अवनी उसको रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती, वापस हट के आएगी। मैं भैया रो रहा है, ये आई वापस हट के, मम्मी भैया रो रहा है। मैंने कहा बेटा आपको स्कूल जाना है, रोने दो, मैं मना लूँगी। उसको चुप करके तब गई, बाबू चुप हो जा, मैं जल्दी आ जाऊँगी, बाय कर रही थी। हमें बेटी यूनिफॉर्म में कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी बाबू जा रहे हैं स्कूल, बोतल वगैरह सब ले लिया और रोज़ जाती है और अच्छे से पढ़ाई भी कर रही है, बहुत अच्छे से याद कर रही है। आप लोग बहुत फिक्र कर रहे थे अवनी की कि अवनी की पढ़ाई पर ध्यान दो, तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। तो अभी अवनी तो है ना स्कूल चली गई है। और जो है मैं कायरव रह गई, उसको नाश्ता बना के दे दिया, नाश्ता करा दिया, चाय भाई उसको नहला दिया, ब्रश वगैरह सब, मतलब जो काम है मेरे करने का वो सब उसको करा दिया। उसका बैग पैकिंग कर दिया, उसकी वीडियो तो नहीं कर बना पाई। उसकी बोतल वोटल लगा दी, लंच बॉक्स वगैरह सब रख दिया। और ड्रेस उसकी रात में निकाल के रख दी थी, सुबह पहन के जाएगी मगर बेटा। जूते वगैरह लाई थी मैं उसके, सब पहना दिए और भेज दिया उसे स्कूल। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज तेज, मुझे खाली पेट की दवाई लेनी है। और उसके बाद खाली पेट की दवाई लेने के बाद फिर कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, सारा काम ऐसे ही है। फिर गोपाल जी को भी नहीं लाऊंगी। तो बस अभी फ़िलहाल सर में आए रे रब्बा, बड़ा तेज दर्द हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो भाई जब हो रहा, दिन निकटते ही होने लगा। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, ये सारा सामान समेटूँगी तब मिलूँगी। अभी फिर आप लोगों से बात करने के बाद में मैं लग गई हूँ अपने कपड़ों की तह बनाने में। जी हाँ, मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी मैं तह बना रही हूँ। आप लोगों ने देखा भी था सुबह में जब मैं उन्हीं को तैयार कर रही थी। और ये साइड में रखे हुए हैं मेज़ पे, उनकी तो अभी प्रेस होने का टाइम ही नहीं लगा। और ये इससे पहले धुलना, मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं अभी प्रेस करूँगी, उससे पहले मेरे खातर धुलने के बहुत सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं, फिर मेरे वे बीच में भी रुक जाते हैं। और कुछ मैं थक सी भी जाती हूँ, थकावट तो महसूस होती है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और मुझसे ज़्यादा अब काम नहीं होता, थोड़ा रेस्ट ना करना पड़ता है काफ़ी देर तक, लंबे टाइम तक। थोड़ा एक मतलब मैं आधा घंटा लौट के ना झटके से काम कर लेती थी, अब मैं 2-2 घंटे लौट के भी मतलब मेरा शरीर का संतुलन सा नहीं बनता। तो बस अब मैं कपड़ों की तह बना रही थी और यहाँ कायरव खेल रहा था, उसको हिले लगा रही थी। मैंने कहा आजा बेटा यहाँ खेल ले,
ये ले ले, ये बोतल ले ले, यहाँ पे खेले, क्योंकि उसकी भी निगाह रखनी पड़ती है अपने काम के साथ साथ। आधे काम तो मैं अब भी ऐसे करती हूँ, उसको कभी कमर पर बिठा लेती हूँ या कभी एक हाथ से उसको बिठा कर दूसरे हाथ से मैं काम करती हूँ। अभी भी ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ में, क्योंकि बच्चा है, कभी कभी ज़्यादा रोने लगता है, काम में मैं देख नहीं पाती उसको। और अभी वो यहीं खेल रहा था तो मैं उसको ही बुला रही थी कहीं बाहर ना निकल जाए। खिड़की बंद तो करके आई थी, रेत में मंड जाता है, बस थोड़ी सी निगाह करनी पड़ती है उसकी। मुझे डर लगा रहता है कहीं चोट ना लगवा ले। एक है ना, बरसात हो रही है बेर बेर, तो है ना किल सारे में ना काई सी लग गई है, गीला हो गया, तो रपटने का भी डर रहता है। बहुत सारी चीज़ों का डर मतलब मेरे को लगा रहता है। कपड़ों की तह बना ली, और यहाँ मेज के नीचे मेरे जूते चप्पल रखे हुए हैं, उनको मैं यहाँ से उठाऊँगी और सेफ वाली जो रैक है उसमें रख देती हूँ। चल जा। हाँ जी। और यहाँ पर अभी जो है ना, मैंने रूम में झाड़ू लगा दी। ये पुराने वाली जो अबरी हैं वो उतारी थी, और ये पता नहीं कहाँ से बच्चों ने निकाल दी। और कुछ यहाँ पे मैंने जितना सकेरा है ना, सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। और ये मैंने पन्नी में ना आग जला ली है, और मैं इसको वहाँ पर कुछ कूड़ा पड़ा है उसमें डाल के है ना, इनमें आग लगाने के लिए सोच रही थी। आग लगाना इसलिए सोची थी क्योंकि फिर ये कूड़ा इधर से उधर भागता रहता है, और मैंने सोचा कि साथ के साथ जला दूँ। दो चार पन्नी है वो भी जला देती हूँ, फिर इससे है ना ये पन्नी कूड़ी वगैरह में नहीं जाएंगी, और मैं इकट्ठी करके यहीं जला देती हूँ इनको। ये आग बुझ गई, दोबारा जलाने के लिए आना पड़ा, फिर दोबारा जलाएंगे। मगर चलो कोई नहीं, आग जला दी वो मैंने। और यहाँ ऊपर थोड़े से जाले लगे हुए थे रसोई में, मेरे छोटे से किचन में ऊपर जाले लग रहे थे। ये अंजनियारी का भट्टा, ये तो मैं नहीं फोड़ूंगी, पर जो थोड़े बहुत जाले लग रहे थे वो निकाल लेती। और यहाँ ना कायरर हो रहा था बहुत जोर जोर, मैंने आवाज़ बंद कर दी फ़ोन के लिए। मुझे लूडो खेलनी है फ़ोन में, लूडो खेल लूँगा बस। फ़ोन के हिले लगा के मैं उसको बैठा, मतलब कभी कभी उसको दे देती हूँ, ले बैठ जा बेटे खेल ले। मैं अपना एक आधा काम जिसकी मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तब मैं उसको दे के लगा लेती हूँ, यानी वो इधर उधर भागता ही रहता है। और मेरी अलमारी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मेरा घर पूरा साफ़ पड़ा है, जब पूरा घर क्लीन हो गया, मैंने झाड़ू पोछा साफ कर दिया। कुछ कपड़ों के तो पता है तय बना के रख दिए,
और ये ट्राईपॉड रखा बस यहाँ पे, बाकी सब साफ़ कर दिया मैंने पोछा सोछा लगा के। अब मेरा नहाने का काम रह गया, पर उससे पहले मेरे को ये देखें कितने सारे बर्तन मेरे को साफ़ करने हैं। सपील साफ़ कर रही थी और उसके बाद यहाँ मैं भर रही थी पानी, और ये तो मेरी साथ साथ रहता है, गिर गया ये चोटी, मतलब चैन नहीं, इसको चोट खाता रहता है, गिर गया था। फिर मैंने इसको दोबारा मतलब खड़ा करा और यहाँ फिर मैं करने लगी अपने बर्तन साफ़। नमस्ते बेटे। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेते हैं, और कायरा और बाबू नहा रहे हैं। यहाँ पर अभी जो है मैंने बर्तन जो है सारे साफ़ कर दिए थे। मेरे को कैंपर साफ़ करना था, तो मैं कैंपर साफ़ करती रही। हमारे महाराज जो हैं वो शुरू हो गए पानी भरने में, कहीं कुछ करने में। मैं जब से काम कर रही हूँ पानी का, जब से ये यहीं लग रहा है बराबर, इसने होश ही नहीं ली बिल्कुल भी। इसको मतलब ज़रा सी भी चैन नहीं है, दम चीज़ करता ही रहता है। और अभी यहाँ पर जो है ना ये पाइप चला रखा था मैंने, और ये मेरे से पहले मंड रहा था। मुझे कैंपर को धो के ना सुखाना था, फिर बाद में भरूंगी इसमें पानी। तो चलिए कैंपर साफ़ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। अभी उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कैंपर तो मैंने धो के सुखा दिया था, और मेरे को है ना ये बाल्टी गिर गई थी इधर, ये ठाई फिर ये धोई, और फिर ये दोनों बाल्टियों में पानी भरना है। पाइप नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, पाइप का बहुत बड़ा दुश्मन है, इससे मैं नहीं तो परेशान हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पाइप से हटाया, और ये सपील थोड़ी साफ़ करी। एक बाल्टी पानी यहाँ भर के रख दूँगी, और ये ऊपर हर एक बाल्टी भर के धर दी, कैंपर साफ़ करके रख दिया। और एक भगोना पानी जो है मैं यूज करने के लिए भर के रख लूँगी। कैंपर को शाम से पहले नहीं भरूँगी, लाइट आएगी शाम को 6 बजे, फिर 6 बजे भरूँगी मैं कैंपर। अभी फ़िलहाल ये बाल्टी में पाइप किसी तरह बस रोक रही थी कि रुक जाए, और डब्बा सरफ का साफ़ करा था। ये रहा पानी, एक भगोना पानी जो है मैं भर के रख लूँगी, और ये मेरे रोटी राटी बनाने के काम आ जाएगा। बाकी का जो है फिर बाद में शाम के टाइम में कैंपर भरूँगी। इतने अभी फ़िलहाल मुंदा मार दिया, फिर साइड से सुखा दूँगी, धूप लग जाएगी इसमें। तो चलिए पानी भर लेते हैं, और फिर हमको जाना है अभी एक काम और करना है, एक काम के लिए। अभी देखिए आप लोग, मेरा कितना काम सुबह से मैं लगी हुई थी। सुबह का सारा काम अब तक ख़त्म हुआ है। अब जो टाइम जो है ना, अब बज रहे हैं 11:07 हो रही है। फिर कुछ लोग बोलेंगे टाइम बताती है, टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया सुबह से लगे इतने बर्तन वगैरह साफ़ किए, एक भगोना पानी भर के धरा, कैंपर साफ़ करा, वहाँ रख दिया, 2 बाल्टी पानी भर के रख दिया, 1 बाल्टी यहाँ भरी रखी, इसमें कपड़े भिगो दिए। पाइप फैल रहा है, अभी हस्बैंड गए हुए नहाएंगे। गाड़ी इसकी चला रहा था बाबू, यहाँ इसलिए रखी है। वहाँ जो है मैंने साग उबाल लिया था, वो रख दिया वहीं पे, नहा के बनाऊंगी। अभी ना गोपाल जी को नहलाना है, खुद नहलाना है, और झाड़ू पोछा सब हो गया। क्या कर दिया? पानी खिंडाया क्या है? आ जाओ, आओ। और बस अब है ना मेरे को, आओ ले, बस अभी मेरे को, चल बेटे चलो, ये धो दूँ। बस अभी मैं जा रही हूँ 11 बजे दूध लेने, क्योंकि सुबह सुबह अम्मी तो है ना स्कूल के लिए निकल गई। आ चले, अब नहीं तो स्कूल के लिए निकल गई। बस बच्चे कौन, मैं रखाए रहा हूँ, तो सारा काम निपटा के उसको नहला दिला के 2 बार नहा लिया सुबह से। ये देखो, लो डब्बा। और अभी हम लोग दूध लेने के लिए जा रहे हैं 11 बजे। फिर इसको दूध को पकने के लिए रखूँगी, और फिर आके नहाऊँगी खुद। चलिए पहले दूध ले आते हैं। वेशभूषा देखो कैसी होगी काम में, फिर मिलते हैं।